हाय बच्चों, आप सभी का कैटेकिज्म क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस सुंदर दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक दिन, हर एक मुसीबतों से, हर एक महामारी से बचाते हुए आज का दिन हमें ईश्वर ने देखने का एक सुंदर अवसर दिया है। तो हम ईश्वर को धन्यवाद और उनकी स्तुति करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? प्रजा क्या है, कलीसिया क्या है, और मूसा कौन थे, इजराइली कहाँ से आज़ाद होके आए थे, और इब्राहिम की स्टोरी, ये सब हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। और ईश्वर के साथ किस प्रकार से इजराइलियों ने बेवफाई की, ये सब हमने जाना। लेकिन अब हम जो नया चैप्टर लेने जा रहे हैं वो नया नियम से हटकर पुराने नियम की तरफ आ जाता है, बाइबल के नया नियम के साइड आता है। मतलब हमारी जो बाइबल है वो दो भाग में विभाजित है। पहला है पुराना नियम, दूसरा है नया नियम। ठीक है, तो हमने पुराने नियम से थोड़ा बहुत जानकारी लिया। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको पिछला सारा क्लास का याद होगा जो भी मैंने समझाया था। यदि आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ आप अपने पेरिस पृष्ठ से, अपने चर्च से बुक उपलब्ध कर दीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ या समझा रही हूँ ये सभी एग्जाम में आएंगे। आज का हमारा थर्ड चैप्टर है ईश्वरीय प्रजा के जीवन के मूल्य, पार्ट 1। पार्ट 2 चैप्टर 4 में आएगा। ठीक है, पार्ट 1 है जो पार्ट 1 हम इसमें देखेंगे कि जो 8 आशीर्वचन हमेशा अपने चर्च में मिस्सा के बाद बोलते हैं, है ना, उन 8 आशीर्वचन को हम इन चैप्टरों में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है आशीर्वचन। ठीक है, और 4 आशीर्वचन चैप्टर 3 में है और 4 आशीर्वचन चैप्टर 4 में है। तो 4 में आज आपको समझाती हूँ। पहला ये है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। क्या है? धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, जिसमें प्रभु यीशु इस राज्य के मूल्यों को पर्वतीय उपदेश के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रभु के नवीन मूल्य, ये पहला पॉइंट है। ठीक है ना, इसमें है कि यदि हम ईश्वरीय प्रजा के सदस्य होना चाहते हैं तो हमें भी हमारे प्रभु यीशु के जीवन मूल्यों अर्थात उनके आदर्शों को अपनाना होगा। हाँ, और कैसे अपनाना होगा वो भी हम देखेंगे आगे। प्रभु यीशु के जीवन मूल्य क्या थे जिसे उन्होंने अपने अनुयायियों को दिया। आइए हम इनसे कुछ मूल्यों पर दृष्टि डालते हैं। ठीक है, जैसे पहला उनका वचन था, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। ये इस वचन पे मैं खुल के समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि इसका मतलब ये होता है, भौतिक संपन्नता आज के युग का मुख्य मंत्र। इस फर्स्ट पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जिस व्यक्ति के पास धन, दौलत, पैसा बहुत सारा है तो वह ईश्वर और धर्म को कुछ भी नहीं समझता। ठीक है, और वह अपने आप को ही सब कुछ मान लेता है कि वही ईश्वर है। वो ईश्वर को कुछ समझता ही नहीं है। वो चर्च जाना भी नहीं मानता कि मैं चर्च जाऊं। उनको लगता है कि जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं किस लिए ईश्वर की आराधना करूं, है ना। वो ईश्वर को मानता ही नहीं है। लेकिन ईश्वर के अनुसार, प्रभु यीशु के नवीन मूल्य के अनुसार, दीनहीन व्यक्ति वह है जो पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन भी होता है तो वो क्या सोचता है कि यह ईश्वर का एक वरदान है। ठीक है, और वह धन दौलत को ईश्वर का स्थान नहीं देता है, बल्कि ईश्वर के लिए उसके जीवन में सर्वोपरि स्थान रहता है। ऐसे लोग स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। क्या है? धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। अब प्रतिज्ञा देश का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है अनंत जीवन पाना, जहाँ पे हमें मरने के बाद हमें पूर्ण रूप से शांति प्राप्ति है। इसमें हम देखेंगे कि आज के युग में हर कोई अपनी धाक जमाने में चाहता है। हर कोई चाहता है कि सामने वाला मुझसे डरे
और इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। अपने धन और बल के आधार पर व्यक्ति अपनी दिशा निर्धारित करना चाहता है। ठीक है, किसके आधार पर? धन और बल के आधार पर। जिसके पास ज़्यादा धन होता है, जो बलवान होता है, तो वो सोचता है कि हम सामने वाले को क्या कर सकते हैं, अपने आगे झुका सकते हैं। हाँ, प्रभु यीशु के जीवन मूल्य इसके विपरीत हैं। प्रभु यीशु हमें नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी मेहनत से बढ़िए, दूसरों को नीचा दिखाकर या नीचे गिराकर नहीं। शांत भाव से कठिन परिश्रम का मार्ग अपनाकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ना कि किसी के विकास में बाधा डालकर। ऐसे विनम्र व्यक्ति ही प्रतिज्ञा देश अर्थात अनंत जीवन के भागीदार होते हैं। समझे? किसी को बिना हर्ट किए, किसी को बिना दुख दिए, किसी के साथ बिना किसी कंपटीशन के हमको अपना सही रास्ता पकड़ते हुए हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तभी हम क्या कहलाएंगे? नम्र और मतलब अच्छे स्वभाव वाले इंसान, कि हम सामने वाले की भावना को कद्र करते हैं और सही रास्ते पे चल सकते हैं। जो हमारा थर्ड आशीर्वचन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। यह वचन हमें यह बताता है कि हमारे जीवन में कभी सुख कभी दुख हमेशा आते जाते रहते हैं ना। क्या आप पूरे दिन केवल खुशी या कभी पूरे दिन दुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए हमें हमेशा हर एक परिस्थिति में कैसे रहना है? सामान्य। जैसे कभी हमारी लाइफ में कोई टेंशन आ जाती है तो हमें क्या करना है? ईश्वर पर भरोसा रखना है। ऐसी परिस्थिति में हमको परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है और चिड़चिड़ाना नहीं है ना। हमेशा हंसते हुए हर परिस्थिति का सामना करना है। तो ईश्वर कहते हैं विकट परिस्थिति मतलब कोई कठिन परिस्थिति में जो अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखने वालों के लिए प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। बच्चों, हमारा चौथा आशीर्वचन है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, सिर्फ वह लोग ही तृप्त किए जाएंगे। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे नहीं है, वह तृप्त नहीं किए जाएंगे। जिस प्रकार मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ, आजकल सभी लोग धार्मिक से क्या हो रहे, दूर भाग रहे हैं। धर्म के प्रति सबकी रुचि कम हो रही है। ठीक है, जैसे अभी चर्च लॉकडाउन लगा, सबको एक बहाना मिल गया चर्च ना जाने का। ठीक है, जो लोग जाना चाहते हैं वो तो चाहे लॉकडाउन हो चाहे ना हो, वो जाते रहते थे, अपना जाके कैंडल जलाते थे, प्रेयर करते थे। अब कई लोग ऐसे हैं कि लॉकडाउन भी खत्म हो गया फिर भी चर्च जाने में डरते हैं। अरे मैं कहती हूँ जिस जगह में ईश्वर है उस जगह में कभी कोरोना आ ही नहीं सकता, है ना। जबकि हमारा घर इतना सेफ नहीं है जितना कि चर्च है ना। देखो बच्चों, जिस प्रकार भूखे और प्यासे कहा गया इस वचन में, भूखे और प्यासे का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की तलब, किसी भी चीज की तलब या इच्छा या मांगे, है ना। जिस प्रकार हम जो छोटे बच्चों को देखते हैं, जैसे आप लोग हो, अपने पेरेंट्स से हर चीज की डिमांड करते हो। जैसे हमको अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छी गियर वाली साइकिल चाहिए, कहीं म्यूजिक, चॉकलेट, जो भी मतलब आप लोग मांगे होती डिमांड सब रखते हैं पेरेंट्स के सामने। तो कम से कम इतना अपने पेरेंट्स से कहिए कि आप हमारे साथ 15 मिनट बैठकर शाम को प्रेयर कीजिए, है ना। जो पारिवारिक प्रार्थना होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम दिन भर की हर मुश्किलों से, हर परिस्थिति से गुजरते हुए ईश्वर हमको शाम का वक्त देता है ना, कि हम हर दुर्घटना से बचते हुए जब हम शाम को एक साथ परिवार के रूप में एक साथ मिलते हैं तो हमको क्या करना है? प्रार्थना करके उस वक्त ईश्वर को धन्यवाद देना है। ठीक है, जो जैसे मैंने कहा पारिवारिक प्रार्थना कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना के लिए अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम छोटा सा बाइबल का एक लेसन पढ़ सकते हैं। जैसे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पेज नंबर 884 में आप देखेंगे कि प्रभु की छत्र छाया चैप्टर, उसको आप डेली पढ़िए। मैं अपनी पूरी परिवार के साथ बैठ के हम डेली पढ़ते हैं और मुझे उन वचनों से इतनी प्रेरणा, इतनी शक्ति मिलती है कि मुझे लगता है कि अगर मैं वो पढ़ती तो मुझे कोई महामारी, कोई बीमारी मेरे घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप उसको डेली पढ़िए और आपको भी अंदर का जो डर है वो निकलेगा और आप लोग चर्च जाना शुरू करेंगे। और चर्च जाने से कभी मत डरिए, चर्च में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वहाँ पे ईश्वर मौजूद है। ठीक है, ये मेरा मानना है।
और मैं विश्वास करती हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसको फॉलो कीजिए। और आज का लेसन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोग को आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जो भी क्वेश्चन करना चाहते कर सकते हैं। यदि आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं तो आप पता कर सकते हैं, हमारे चर्च में बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और बच्चों, मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमको भी उनको बहुत प्यार करना है, उनके वचनों के अनुसार चलना है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके लिए हमको प्रेयर करना है और चर्च जाना है। ठीक है। इस तरह हम ईश्वर के फेवरेट बच्चे बन सकते हैं। ठीक है। ओके, बाय, सी यू।